अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआनहु सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस जिस्म के अंदर दो चीजें रखी हैं, या यूं कहा जाए कि दो चीजें हर इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। एक ये है कि हमारा ये जिस्म है, हाथ पैर, और एक जिस्म के अंदर रूह होती है। इन दोनों चीजों के मजमूए का नाम है इंसान। अब इंसान को मादी एतबार से, जिस्मानी एतबार से जिन चीजों की जरूरत होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीजों को इंसानों के लिए अल्लाह ने दुनिया में बना दिया। और मादी चीजों में हमें नबी और रसूल की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक होती है रूह, और रूह के बगैर जिस्म बेकार है। तो उस रूह के लिए हमें नबियों की भी जरूरत है और रसूलों की भी जरूरत है। और उसी रूह के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और रसूलों को दुनिया के अंदर भेजा। इंसान के जिस्म से जब रूह चली जाती है तो फिर ये जिस्म गल जाता है और सड़ जाता है और इसका वजूद खत्म हो जाता है। जिस्मों के अंदर जो तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की चीजें बनाई, और इंसान उन चीजों की खोज करता है और दरियाफ्त करता है और अपने जिस्म के तकाजों को उनसे पूरा करता है। मिसाल के तौर पर हमारे इस जिस्म को आयरन की जरूरत है, तो अब जिस्म को आयरन की जरूरत है तो क्या करेंगे? लोहा तोड़ेंगे और उसको पीसेंगे और उसको पिएंगे क्या? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयरन की जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने आयरन को सेब के अंदर भर दिया, और बड़ी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने उस सेब का एक फल बना दिया, और इंसान उसको खाता भी है, उससे लज्जत भी हासिल करता है, और उसके बाद में जिस्म की आयरन की कमी को भी वो फल पूरा करता है। तो ये सेब किसने बनाया? ये सेब किसकी तहकीक है? ये तो अल्लाह ताला ने बनाया है, और ये सेब इंसान की जरूरत को पूरा करता है। इसी तरीके से आप ले लें मिसाल के तौर पर बादाम। अब बादाम की बनावट को आप देखें और अपने आंख की बनावट को देखें तो ऐसा लगता है कि आंख के मुशाबे अल्लाह ताला ने बादाम को बनाया। बादाम के अंदर हुक्मा ने, हकीमों ने क्या बतलाया कि बादाम अगर इंसान खाएगा तो उससे आंख की रोशनी बढ़ेगी। आंख के मुशाबे बनाया, और उसके बाद में उसमें कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तासीर रखी। अब आ जाए दिमाग के ऊपर। ये मैं जिस्म की जरूरत को बतला रहा हूं कि इंसान को जिस्म के बाकी रखने की क्या क्या जरूरतें पेश आती। अब इस वक्त मेडिकल साइंस बहुत आगे। अगर अपने दिमाग की हैयत को हम देखना चाहें कि हमारा दिमाग किस साख्त में है, तो ऐसी मशीनें अल्लाह तबारक व तआला ने ईजाद करवा दी इंसानों के जरिए से कि आप अपने दिमाग को देख सकते हैं कि दिमाग की बनावट कैसी है, दिमाग की साख्त कैसी। अब आप अखरोट को देखें, अखरोट को छीलें
ऊपर का छिलका, और उसके बाद में उसको यूं रख दे, तो रखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दिमाग की बनावट है वैसे ही अल्लाह ताला ने अखरोट को बना दिया। और अतिब्बा ने और हकीमों ने कहा कि अगर अखरोट खाओगे तो इससे दिमाग तेज होगा। तो ये सारी चीजें, विटामिन सी की जरूरत है आपको, हर इंसान को जरूरत है। आदमी कहेगा हाँ हमें जरूरत है, क्या करें? तो अल्लाह ताला ने एक फल बनाया, वो फल देखने में बड़ा अच्छा और उसका नाम लो तो मुंह में पानी आ जाता है, संतरा। अब इंसान संतरा खा भी रहा है, उसका जायका भी ले रहा है, और उसके बाद में बदन के अंदर विटामिन सी की जो जरूरियात है वो जरूरियात भी पूरी हो रही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जरूरत की जितनी चीजें हैं उन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बनाया है। अब मिसाल के तौर पर मच्छर है, आप मच्छर के बारे में तहकीक करें तो मच्छर की 3000 किस्में मिलेंगी। आप कितनी? 3000 किस्में मच्छर की मिलेंगी। और दुनिया में किसी जानवर के मारने की इतनी दवाएं और इतने आलात और इतनी तदबीरें इंसान ने इस्तेमाल नहीं की है जितनी मच्छर के मारने की तदबीरें इंसान ने इस्तेमाल की। लेकिन मच्छर खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? इसलिए कि सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है, और सूरह बकरा में अल्लाह ने जानवरों में सबसे पहले मच्छर का तस्करा किया है। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौका। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिन जानवरों का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर किया है वो जानवर कयामत तक बाकी रहेंगे, इसलिए कि कुरान कयामत तक बाकी रहेगा। अब अगर ये मच्छर जिसका तस्करा अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर किया है, ये मच्छर 400 साल पहले, 2000 साल पहले अगर खत्म हो जाता तो फिर कुरान की इस आयत की रोशनी में आप मच्छर को कैसे पहचानते? तो ये एक ज़ाब्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने कि मच्छर की 3000 किस्में, और उन 3000 किस्मों में उनके मारने और खत्म करने की दुनिया ने तमाम जतन कर लिए, लेकिन मच्छर को वो खत्म नहीं कर पाया। अब मच्छर को ले लीजिए मिसाल के तौर पर, उसने आपके बदन पर बोरिंग की, डंक मारा ना, और उसके बाद में आपके बदन से उसने खून निकाला। खून ही तो पीता है मच्छर। अब मच्छर के मुंह के अंदर जब लुआब था, वो जब आपके बदन पर उसने डंक मारा तो वो लुआब उसके अंदर रह गया, आपके जिस्म के अंदर। आपका खून तो ले लिया उसने, लेकिन उसके मुंह का जो लुआब था वो लुआब उसने आपके मुंह के अंदर डाल दिया, और फिर उसके जरिए से आपके जिस्म के अंदर उस लुआब की वजह से मील और फीमेल जो है वो मच्छर बनने लगे और आपको मलेरिया हो गया। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है कि पहले अपने बॉडी से, अपने जिस्म से इंजेक्शन के जरिए से या दवाओं के जरिए से वो मच्छर के कीटाणु खत्म करो। जब तक वो खत्म नहीं होंगे मलेरिया खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अक्ल दिया है, अल्लाह ने शऊर दिया है। इसी तरीके से जानवरों को भी अल्लाह ताला ने शऊर अता किया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंख दी, उस आंख से हम देखते हैं ना, लेकिन हम और आप देखें कि हमसे छोटी आंख है किसकी? कबूतर की, और वो हमसे ज्यादा तेज देख लेता है। अल्लाह ताला ने हमें नाक दी है, और उस नाक के जरिए से हम चीजों को सूंघते हैं, जिसको कुव्वते शाम्मा कहा जाता है। लेकिन एक चींटी को जो अल्लाह ने नाक दी है, उसकी नाक, उसकी सूंघ हमसे ज्यादा है। एक छिपकली है, वो छिपकली दीवार पर चल रही है, उसको मालूम है चिकनी दीवार पर कैसे चलना है और कैसे चढ़ना है, फिर उस अपने खाने का स्टॉक उसको कैसे जमा करना है, ये एक छिपकली को मालूम है, हर जानवर को मालूम है। हम और आप अपनी साख के बारे में,
अपने जिस्म के बारे में अगर गौर करें तो देखा जाए हाथी से तो हम छोटे हैं, इतना हमारा जिस्म तो मजबूत नहीं है कि हाथी का जिस्म जितना मजबूत है। इसी तरीके से हम में यानी इंसानों में कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं जिनको बड़ी ताकत होती है, लेकिन क्या वो चीते का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने ताकत के एतबार से बास मखलूकात को वो ताकत अल्लाह ने दी है जो इंसानों को वो ताकत अल्लाह ने नहीं दी। दौड़ने के एतबार से, सूंघने के एतबार से, जिस्म के साख के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकत जानवरों को दी है, हो सकता है वो ताकत इंसानों को न मिले, लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने रूहानियत का मादा रखा है, जब वो रूहानियत मजबूत होती है तो क्या होता है, फिर ये इंसान दुनिया की तमाम मखलूक में सबसे अफजल होता है। हालांकि मखलूकबात में तमाम मखलूक से ये कमजोर है, लेकिन इसके जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने रूह रखी है, जब वो रूह बनती है तो फिर ये तमाम इंसानों से, अब तमाम मखलूक से अफजल होता है। और सिर्फ मखलूक ही से अफजल नहीं होता, दुनिया की मखलूक को अल्लाह ने मखलूकात में अशरफ बनाया है फरिश्तों को। दुनिया की जो मखलूकात है, इन मखलूकात में अल्लाह ने अशरफ बनाया है फरिश्तों को। और जब ये इंसान अपनी रूहानी सफर तय करता है तो फिर इसके कद के सामने फरिश्तों का कद भी छोटा नजर आता है। जिस्म के एतबार से आप देखें कमजोर है, लेकिन रूह जब मजबूत होती है तो फरिश्तों के सामने भी इंसान का कद बढ़ा हुआ नजर आता है और फरिश्तों का कद छोटा नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बनाया था और उनके अंदर रूह डाल दी थी तो क्या कहा था अल्लाह ने, ए फरिश्तों, जब हम आदम के अंदर, इस पुतले के अंदर रूह डाल दे, फसजदू, तो तुम तमाम लोग सजदे में गिर जाना। तो यहां पर क्या पता चला, इंसान का कद फरिश्तों से भी बड़ा हुआ है, इसलिए कि फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो हजरत आदम को सजदा करे। हजरत आदम को हुक्म नहीं दिया था अल्लाह ने कि वो फरिश्तों को सजदा करे। तो जब रूहानियत मजबूत होती है तो कद का आलम यह होता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी मिसालें कुछ आपके सामने इसलिए अर्ज की कि बात समझ में आ जाए कि ये जिस्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म को बनाया है, तो इस जिस्म की जरूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर चीजों को भी बनाया। लेकिन जो जिस्म के अंदर रूह है, इस रूह को बनाने के लिए फिर नबियों और रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भेजा। और इस दुनिया के अंदर तकरीबन 1.25 लाख नबी और रसूल और पैगंबर आए, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने, कुछ पैगंबरों को किताब दी अल्लाह ने, और कुछ पैगंबरों को अल्लाह ताला ने सहीफे अता फरमाए, और कुछ पैगंबरों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि पिछले पैगंबर की जो शरीयत थी उसी पैगंबर की शरीयत की रोशनी में तुम्हें चलना है। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वादी सेना पर बुलाया और 30 दिन के लिए अल्लाह ने बुलाया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जाने लगे तो अपने भाई हजरत हारून को अपना नायब बना गए। आप वादी सीना को जब सर्च करेंगे तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ और उसके सामने एक चटियल मैदान है, बहुत बड़ा मैदान वादी सीना के सामने। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां पहुंचे तो जब 30 दिन गुजर गए तो अल्लाह ने फरमाया कि 10 दिन और यहां रुकना। बुलाया कितने दिन के लिए था? 30 दिन के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में अल्लाह ने फरमाया कि 10 दिन तुमको यहां और रुकना है। वो 10 दिन अल्लाह ने इसलिए रोके ताकि आपकी कौम की यानी बनो इस्राइल की आजमाइश हो सके।
अब वादी सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, सामने मैदान में 6 लाख बनी इसराइल मौजूद है, लेकिन हजरत मूसा को हुक्म नहीं है कि आप झांक के इन बनी इसराइल को देख सके, आप बस अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादी सीना में जब 40 रातें गुजारी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर की तख्ती पर लिखी हुई पूरी तौरात आपको अता कर दी और अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा अब जाओ और अपनी कौम को इस तौरात की हिदायत की रोशनी में जिंदगी गुजरवाओ। हजरत मूसा को तौरात दी गई ना, सबको मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, लेकिन क्या था, बैक वक्त अल्लाह ताला ने तख्तियों पर वो लिखी हुई तौरात को वादी सीना पर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया और कहा कि जाओ अपनी कौम को इन हालात में इन हिदायत की रोशनी में आप जिंदगी गुजरवाएं। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी, किसी को सहीफे दिए, किसी को कुछ किताबें दी, लेकिन अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी, जिसको हम और आप कुरान मजीद के नाम से जानते हैं और याद करते हैं, जब ये किताब अल्लाह ने अपने पैगंबर को दी तो बैक वक्त पूरी किताब नहीं दी अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने 23 साल की मुद्दत में तदरीजन नाजिल किया। अल्लाह ने तदरीजन मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे तकाजे जैसे हालात उसी एतबार से अल्लाह की हिदायत। तो 23 साल की मुद्दत में यह हुआ, लेकिन पूरा कुरान लौह महफूज में अल्लाह ने लिखा हुआ था और लौह महफूज में महफूज था वो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज से जब पूरा कुरान आसमान दुनिया पर नाजिल किया तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में नाजिल किया। पूरा लिखा हुआ कुरान लौह महफूज से आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शब-ए क़द्र में नाजिल किया। फिर आगे उसी सूरत में शब-ए क़द्र के फज़ाइल अल्लाह ने बयान किए। अब ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अब हम और आप कुरान का मुताला करें तो अल्लाह ने कुरान करीम में किस किस अंदाज से किस किस को मुखातब किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबियों और रसूलों को मुखातब किया तो कहीं अल्लाह ने फरमाया कि या इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का नाम लिया। या शुएब, अल्लाह ताला ने हजरत शुएब का नाम लिया। इन्ना मसला ईसा, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से उनको मुखातब किया। हजरत दाऊद को उनके नाम से मुखातब किया, हजरत मूसा को उनके नाम से मुखातब किया। यानी जितने नबी और रसूल आए कुरान करीम में जब आप मुताला करेंगे तो आपको ये मिलेगा, हर नबी का अल्लाह ने जितने नबियों का तज़किरा किया है उन नबियों को अल्लाह ने उनके नाम के साथ पुकारा। तो क्या कुरान करीम में कहीं आपको मिलेगा कि अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम के साथ पुकारा? हमें कहीं नहीं मिलेगा। कुरान में जब अल्लाह ने अपने महबूब को पुकारा तो कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर पुकारा। कुरान में जब अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातब किया तो कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर मुखातब किया। कुरान में जब कहीं अपने महबूब को अल्लाह ने पुकारा तो कहीं ताहा कहा, कहीं यासीन कहा। बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपको मुखातब नहीं किया। अब इससे आगे पढ़े आप कुरान करीम में जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बुलाना चाहा, तमाम इंसानों को जब अल्लाह ने खिताब किया, जिससे तमाम इंसान मुराद हो, चाहे वो कलमा पढ़ने वाले हो चाहे वो कलमा पढ़ने वाले ना हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन नास, फिर अल्लाह ने कहा ऐ लोगो।
जिसमें अल्लाह ने तमाम इंसानों को मुखातब किया, तो उसमें अल्लाह ने क्या खिताब किया? या अय्युहन नास, ऐ लोगो। अब इसमें तमाम दुनिया के इंसान आ गए, तो अल्लाह ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग लोगों को खिताब किया। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अहलल किताब, ऐ किताब वालों, यानी जिन उम्मतियों पर उनके नबियों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाजिल की थी, तो उनको अल्लाह ने कहा या अहलल किताब, ऐ किताब वालों, यानी तुम पर अल्लाह ने किताब नाजिल की। अब जो लोग अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं, जो अल्लाह की कुदरत के मुनकिर है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या कहकर मुखातब फरमाया? कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह ने कहा ए काफिरो। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को मुखातब किया तो या अय्युहन नास कहा। जब अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब किया, जिन पर किताब जैसे ईसाई और यहूदी, तो अल्लाह ने या अहलल किताब कहा। और जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं, जब अल्लाह ताला ने उनको खिताब किया तो क्या कहा? या अय्युहल काफिरून। तो क्या अल्लाह ने हमें और आपको कहीं खिताब किया? अल्लाह ने क्या हमें और आपको कहीं मुखातब किया? तो अल्लाह ताला ने किया है हमें और आपको मुखातब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस अंदाज से अल्लाह ताला ने अहले ईमान को खिताब किया है। और पूरे कुरान में अगर आप गौर करें, मजमून बहुत लंबा है लेकिन मैं बिल्कुल इसको शार्ट में कर रहा हूं। अगर आप गौर करें तो कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? कितनी सूरतें? 114 सूरतें। अब 114 सूरतों में 86 सूरतें मक्की और 28 सूरतें मदनी। अब इसकी ताबीर कैसे की जाएगी कि मक्की सूरत कौन सी हुई, मदनी सूरत कौन सी हुई? तो मुफस्सिरीन ने उसकी ताबीर ये बतलाई कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो सूरतें मक्की है, और हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो सूरतें मदनी है। तो हिजरत से पहले कितनी सूरतें नाजिल हुई? 86 सूरतें। और हिजरत के बाद कितनी सूरतें नाजिल हुई? 28 सूरतें। ये कितनी हो गई? 114 सूरतें हो गई। फहम कुरान के हवाले से, फहम कुरान के हवाले से, क्योंकि मौजू कुरान का चल रहा था, कुरान के समझने के एतबार से हवाले मैं एक मिसाल दूं। दिल्ली में एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं जिनको हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। दिल्ली में आराम फरमा रहे। उनके खादिम थे, पेशावर के रहने वाले थे। तो एक मर्तबा हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उन खादिम से कहा कि पेशावरी जाओ हमारी सुराही उठा लाओ और एक हाथ से पेट पकड़ के लाना उसका। क्या कहा? सुराही ले आओ और पेट पकड़ कर लाना। अब हजरत मिर्जा मजहरे जाना के वो मुरीद और उनके खादिम जब गए तो सुराही की लंबी गर्दन होती है ना, पतली होती है। अब क्या मफहूम बतलाया कि सुराही पकड़ के लाना, सुराही ले आओ और उसका पेट पकड़ के लाना। ये कहा पेट पकड़ के लाना। अब जब ये उनके खादिम गए तो एक हाथ से तो सुराही का ऊपर का वो पकड़ा और एक हाथ से अपना पेट पकड़ा और लेके चले आए। तो क्या हजरत मिर्जा मजहरे जाना ने यही मफहूम बतलाया? बात समझिएगा कुरान के हवाले से। क्या यही उनका मंशा था? उनका मंशा ये था कि सुराही में पानी भरा हुआ है, ऊपर का हिस्सा पकड़ के लाओगे उसकी गर्दन वो कमजोर होती है, तो उसके नीचे से पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना वो छूट जाए, जमीन पर गिर जाए और टूट जाए। ये तो मकसद था ना। लेकिन उन्होंने उस मकसद को नहीं समझा, अल्फाज के मानी को नहीं समझा। तो क्या हुआ? एक हाथ से सुराही पकड़े हैं, एक हाथ से पेट पकड़े हैं। अब बतलाओ कुरान को नाजिल किसने किया है? कुरान को नाजिल जब अल्लाह ने किया है तो कुरान के मानी कौन बतलाएगा? डॉक्टर साहब बतलाएंगे, प्रोफेसर साहब बतलाएंगे, इंजीनियर साहब बतलाएंगे, चंद लोग बैठ गए, हाँ साहब एक आयत पढ़ी गई, आप बतलाइए आपकी क्या राय? क्या मकान बना रहे हैं इंजीनियर साहब जो राय देंगे?
क्या डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं जो राय देंगे? ये कुरान ही इतना आसान हो गया कि आप अपने एतबार से उसमें राय देंगे। मफहूम समझ नहीं पाएगा आदमी तो बात की कोई बात दूसरी कहेगा। मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्राइल अल्लाह का कलाम लेकर आ रहे। कौन लेकर आ रहा? हज़रत जिब्राइल अल्लाह का कलाम लेकर आ रहे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कभी आप किसी के पास कोई ओपन लेटर भेजे, कोई पर्चा भेजे, तो आप उससे कहेंगे पढ़ लो ना, अच्छी तरह समझ लो, फिर जाके उसको पढ़ के सुना देना। या आप किसी को कोई बात कहे कि हमारी ये बात फुला को पहुंचा देना, और उसके बाद में पहले वो समझेगा फिर जाकर वहां बतलाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हो रहा है, और कुरान करीम की इब्तिदा कहां से अल्लाह ने की? गार हिरा में पहली जो आयत नाजिल हुई वो सूरह अलक की 5 आयत नाजिल की। पूरी सूरत अल्लाह ने नाजिल नहीं की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहली जो वही की इब्तिदा हुई है, ये आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई। चुनांचे नुज़ूल के सिलसिले में मिलता है, जब हज़रत जिब्राइल आते थे, आपके सामने एक आयत की तिलावत करते थे और आपसे कहते थे पढ़ें। जब हुजूर उसको पढ़ लेते थे और हज़रत जिब्राइल जब दूसरी आयत की तिलावत करते थे, तो हुजूर पहली आयत को जल्दी जल्दी पढ़ते थे ताकि हम भूल न जाएं। क्यों? अल्लाह का पैगाम उतर रहा है और ये पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी। ए नबी, जब आप पर ये कुरान नाजिल हो रहा है तो इसके पढ़ने में आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी मत हिलाए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी इन्ना अलैना जमअ। अल्लाह फरमा रहे कि पैगंबर, हम आपके सीने में इसको जमा कर देंगे। दुनिया में मिलेगा कोई ऐसा उस्ताद जो अपने शागिर्द से कहे एक बार सबक पढ़ना, दोबारा न पढ़ना? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहे कि पैगंबर, एक मर्तबा आप इस आयत को दोहरा ले और दोबारा न दोहराए। इन्ना अलैना जमअ, हम आपके सीने में जमा कर देंगे, और सिर्फ जमा नहीं कर देंगे, व कुरआना, और आपसे हम पढ़वा देंगे। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और अल्लाह फरमा रहे फिर हम आपके जरिए से इसको बयान भी करवा देंगे। दे दिया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो है वो कि आपको करना क्या है। अब हज़रत जिब्राइल कुरान लेकर आ रहे, और हुजूर की अगर आप सीरत का मुताला करें तो आप अगर सफर मेराज देखें तो सफर मेराज में हुजूर जब जा रहे थे, जब मदीना पहुंचे, तो हुजूर ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल, ये कौन सी जगह है? कहा ये मदीना है। मदियन पहुंचे, ये कौन सी जगह है? जिब्राइल, ये कौन सी जगह है? जिब्राइल ने कहा ये मदियन है। कोहे तूर पर पहुंचे, पूछा जिब्राइल ये कौन सी जगह? कहा अल्लाह के रसूल ये कोहे तूर है। बैतुल्लाह पहुंचे, ये कौन सी जगह? थे जिब्राइल बताते रहे। लेकिन पूरी 23 साल की मुद्दत में कहीं आपको नहीं मिलेगा कहते जिब्राइल से हुजूर ने पूछा हो कि ए जिब्राइल, कुरान की इस आयत का मतलब क्या है? इसलिए कि अल्लाह ने बतला दिया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और जमा, हम जमा भी कर देंगे और आपकी जुबान से इसको बयान भी करवा देंगे। इसलिए हुजूर ने जिब्राइल से नहीं पूछा, बल्कि बाज आयात ऐसी है कि जिब्राइल ला रहे, जिब्राइल को भी खबर नहीं है। जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद काफ हा या, ये जिब्राइल अल्लाह की तरफ से कुरान ला रहे, लेकिन जिब्राइल को भी नहीं मालूम, अरबी को भी नहीं मालूम, अजमी भी को भी नहीं मालूम, किसी मुफस्सिर को नहीं मालूम कि अलिफ लाम मीम का मकसद क्या है। अल्लाह जाने और अल्लाह के पैगंबर जाने। कुरान करीम को जैसे अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, ये लफ्ज अल्लाह ने सूरह कमर में इसका तज़किरा किया, और सूरह कमर का उन्वान अल्लाह ने क्या इख्तियार किया? इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि देखो कयामत करीब है और चांद शक हो गया है। अल्लाह फरमा रहे कयामत करीब है और चांद शक हो गया है। 14वीं रात का चांद था, और कुफ्फार मक्का के गोया उनके कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद
का तरफ उंगली से इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला उस मजमून को बयान फरमा रहे सूरतुल कमर में। फिर नबियों के मजमून को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो ये नबियों के मजमून है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान अल्लाह ने आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। लेकिन किन चीजों में अल्लाह ने कुरान हासिल किया, आसान किया है? वाक़िआत में अल्लाह ने कुरान को आसान किया है। अब मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्राइल हुजूर के पास आ रहे और हुजूर से कह रहे मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, कि दो समंदर है और उन दो समंदरों का पानी साथ साथ चलता है और एक का पानी दूसरे पर चलता नहीं है। अल्लाह ने खुफिया तौर पर उसके अंदर आड़ बना दी है। ये बड़ा पेचीदा मजमून था, लेकिन हज़रत जिब्राइल से हुजूर ने नहीं पूछा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आप पढ़े तो हुजूर ने कभी समंदरी सफर नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी कश्ती पर सवार नहीं हुए। और हुजूर मजमून क्या बयान फरमा रहे कि देखो दुनिया के अंदर दो समंदर है, उन समंदरों का पानी साथ साथ चल रहा है लेकिन आपस में मिलेगा नहीं, अल्लाह ने आड़ कर दिया। इसलिए कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है, इस कुरान के मफहूम और मानी को कौन बतलाएगा? जो नाजिल कर रहा है वो बतलाएगा और जिस पर नाजिल हो रहा है वो बतलाएगा। एक मिसाल दें आपको और हम, जिसे कुरान में अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। अकीमुस्सला का यही तो मतलब होगा, नमाज को कायम करो। आप लुगत उठाकर देख लीजिए, अकीमुस्सला सला के माने क्या आते हैं? लुगत में सलात के कई माने आते हैं, नमाज के माने नहीं आते। एक माने आते हैं दुआ के, एक माने सलात के आते हैं टेढ़ी लकड़ी को सीधा करने के। तो जब मुअज्जिन कहेगा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, तो आप क्या कहेंगे? लुगत तो कह रही कि इसके माने दुआ के, हम घड़ी में दुआ कर लेंगे। क्या ये मफहूम है? लुगत से आप समझेंगे क्या? अब इसमें हम जाएंगे उनके पास जिन पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। वो हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बतलाएंगे अकीमुस्सला का मतलब क्या है। फिर जब हुजूर बतलाएंगे तो उसमें वुजू भी आएगा, फिर उसमें कपड़े भी आएंगे, फिर किबले की तरफ रुख करना भी आएगा, फिर रुकू और सजदा भी आएगा। तो अगर कुरान से लुगत को कुरान से समझने की कोशिश करेंगे तो कुरान कह रहा है युज़िल्लु बिही कसीरा, बहुत से लोग हैं जो हमारी आयत के जरिए से गुमराह हो जाते हैं। वयहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोग हैं जो हमारी आयत के जरिए से हिदायत पा जाते हैं। अगर लुगत के जरिए से आप कुरान समझेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप नहीं पहुंचेंगे, आपके कुरान का मफहूम बहुत सी ऐसी आयत है, बड़ी पेचीदा आयत है, किससे समझेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह की। अब मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने, मैंने कहा कि 114 सूरतें, 86 सूरतें मक्की हो गई और 28 सूरतें मदनी हो गई। कुरान करीम में अल्लाह ने तमाम इंसानों को मुखातब किया तो क्या कहा? या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। कुरान करीम में अल्लाह ने यहूद और नसारा को मुखातब किया तो क्या कहा? या अहलल किताब। कुरान करीम में अल्लाह ने नाफरमानों को मुखातब किया तो क्या कहा? या अय्युहल काफिरून। तो अल्लाह ने हमें और आपको तो कहीं मुखातब किया? तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब अहले ईमान को पूरे कुरान में अल्लाह ने 90 जगह मुखातब किया है। पूरे कुरान में अल्लाह ने मुसलमानों को उनका नाम लेकर ए ईमान वालों 90 जगह अल्लाह ने ये खिताब किया है। और किन सूरतों में किया है? 86 मक्की सूरतें हैं, उसमें कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं एक सबक गोया आपको बतला रहा हूं कि मक्की सूरतें 86 हैं, उन 86 सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आ जाए आप 28 सूरतें मदनी हैं, उन 28 सूरतों में 8 सूरतें ऐसी हैं जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं मिलेगा।
कुल 20 सूरतें ऐसी बची हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 20 सूरतों में 90 जगह अल्लाह ने हमें और आपको मुखातब किया है। तो क्या हम पूरे कुरान को समझने की बात नहीं करते, लेकिन क्या आपने हमने उसको समझा कि जहां अल्लाह ने हमें मुखातब किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब आप ये आयत पढ़ें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हर साहिब ईमान उस वक्त रुके और रुकने के बाद गौर करे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद आगे जो मजमून अल्लाह बयान कर रहे हैं उस मजमून को अल्लाह ने हमें मुखातब किया है ना। हमने और आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो हम तो उसके मुखातब हुए। तो क्या 90 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, क्या हमने उसको समझा कि अल्लाह हमको क्या आदर दे रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब करके। अब मैं आपको बतलाऊं किन सूरतों में कितनी मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खिताब किया है। सूरह बकरा, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा, ये मदनी आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 11 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर हमें और आपको मुखातब किया है। सूरह आले इमरान में ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर 7 मर्तबा मुखातब किया है। सूरह निसा ये मदनी आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर 10 मर्तबा मुखातब किया है। सूरह माइदा ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर 16 मर्तबा मुखातब किया है। सूरह इन्फाल ये मदनी सूरत है, इसमें हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 6 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। सूरह तौबा ये मदनी आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 6 मर्तबा हमें और आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। सूरह हज ये मदनी आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 1 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। सूरह नूर ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मर्तबा हमें और आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। सूरह अहज़ाब ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 7 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। सूरह मोहम्मद ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 2 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। सूरह हुजरात ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 5 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातब किया है। सूरह हदीद ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 1 मर्तबा हमें और आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातब किया है। सूरह मुजादला ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह ताला ने 3 मर्तबा हमें और आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातब किया है। सूरह हश्र ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 1 मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातब किया है। सूरह मुम्तहिना ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 1 मर्तबा कह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू मुखातब किया है। सूरह सफ ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें और आपको 3 मर्तबा कह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब किया है। सूरह जुमा ये मदनी सूरत है, इसमें अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू 1 मर्तबा मुखातब किया है। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने 1 मर्तबा मुखातब किया है और सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने 2 मर्तबा खिताब किया है। कभी हमने और आपने सोचा कि अल्लाह हमका हमारा नाम लेके मुखातब कर रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है? समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? वक्त बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लंबा तफसील में कुरान के उन्वान से बहुत लंबा मजमून था। अब मैं आपको 2 या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा बतला दूं, बात खत्म करो। सबसे पहला जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है वो कुरान करीम में सूरह बकरा में आया है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। क्या मतलब इसका? एक लफ्ज वो है जिसके 2 माना हो, एक माना उसके अच्छे हो और एक माना उसके बुरे हो। तो अगर उस लफ्ज से नबी को खिताब करना है, आपको नबी को मुखातब करना है, तो अल्लाह फरमा रहे कि अच्छे माने की नीयत से भी उस लफ्ज से नबी को खिताब न करना। यानी पहले या अय्युहल्लज़ीना में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को नबी का मुकाम बतला दिया, नबी का मर्तबा बतला दिया कि देखो अगर तुम तो अच्छे अंदाज के और अच्छे माने की नीयत से कहोगे, लेकिन जो नबी के दुश्मन है वो नबी को दूसरे माना में लेंगे। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू
वक़ूलू राइना, ईमान वालों नबी को राइना न कहना, वक़ूलू उन्जुरना, बल्कि उनको उन्जुरना कह देना। इसलिए कि राइना के माने जो यहूदी और कुफ्फार लेते हैं वो बुरे माने के लेते हैं। तो पहले या अय्युहल्लज़ीना में आमनू में अल्लाह ताला ने नबी के मुकाम और नबी के मर्तबे को बताया। अगर कहीं नबी का नाम तुमने बेअदबी से ले लिया तो अल्लाह करा ईमान वालों तुम्हारे आमाल हम जाया कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो पहला मैंने छोटी सी एक झलक बतलाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में अल्लाह ने हमें मुखातब किया। अब आखिरी आयत सूरत तहरीम में दूसरा रुकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अब इस आयत को पढ़ने से पहले हम और आप गर्दन झुकाएं और सोचें कि हमारा अल्लाह हमसे कह रहा है। यहां तक 200 लोग बैठे, 500 लोग बैठे, तो 500 लोग ये सोचे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हम में से हर शख्स की कह रहा है ए ईमान वालों, हम सब मुखातब हैं। अब मुतवज्जे हो जाए, आगे क्या कह रहा है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों अल्लाह के दरबार में सच्ची और पक्की तौबा करो। अल्लाह उस सच्ची और पक्की तौबा की बरकत से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। अब एक बात कह दे आखिर में, कह दे कितनी मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है? कितनी मरतबा आया? 90 मरतबा ना। अगर आप ये तय कर ले कि किसी मुआलिम के पास हम जाएंगे और जो कुरान का जानने वाला है उससे कहेंगे कि हमें 90 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू के में जो अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है वो हमें सिखला दीजिए, कितने हफ्ते लगेंगे? एक हफ्ते में या अय्युहल्लज़ीना आमनू एक आमनू सीखेंगे तो 90 हफ्ते में तो आप ये तो समझ जाएंगे कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। हम मुखातब हैं, अल्लाह ने हमको खिताब किया है ए ईमान वालों, तो हम ईमान वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह ने हमें क्या ऑर्डर दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, इसको तो हम समझ लेंगे, बकिया मज़मून कुरान का बाद में समझ लेंगे। तो तय करते रहे इंशाअल्लाह। और जब इसी को नहीं समझेंगे, मिसाल के तौर पर कोई मुलाजिम हो और उस मुलाजिम को मालिक ये कह रहा हो ए खालिद आवाज दे रहा हो, मुलाजिम मालूम हुआ काम करते, जब फोरमैन है वो जरा काम करते हुए जा रहे हैं। अब जब काम करते हुए जा रहे हो मालिक पुकार रहा है खालिद मेरी बात सुनो, ए खालिद मेरी बात सुनो। अब खालिद सुनी नहीं, काम में मस्त है, तो क्या वो मालिक रखेगा? कहेगा बड़ा बेहुदा आदमी है, ये तो हमारी बात को नहीं मानता है, हमारी बात नहीं सुनता, निकाल देगा उस वो मालिक उसको। हमने नौकरी की है कि हमको मालिक की बात को मानना है, जो मालिक हमें जिस काम में लगा दे वो अल्लाह जो हमारा खालिक और मालिक है, वो अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, वो कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए से हमें और आपको ऑर्डर दे रहा है किसी चीज का। हमें पता ही नहीं कि हमारा मालिक हमको किस चीज का ऑर्डर दे रहा है, कल क़यामत में क्या जवाब देंगे अल्लाह को? अल्लाह हमने आपका ऑर्डर समझा ही नहीं तो उसको हम पूरा कैसा करते? हमने आपका ऑर्डर समझा ही नहीं तो उसको हम पूरा कैसे करते? इसलिए मेरे दोस्तों फहम कुरान बड़ा अहम मसला है, उसको समझना है इसी अंदाज से। और दुनिया पूरी दुनिया इस वक्त ये चाह रही है कि आपको सिर्फ कुरान से काट दे। जिस दिन आप कुरान से जुड़ जाएंगे ना, जिस दिन आप कुरान के मफहूम को समझ लेंगे, जिस दिन आपको कुरान समझ लेंगे, फिर दुनिया आपका कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा अब बतलाओ, अगर कोई धोती और चोटी वाला आ जाए और वो आपसे कुरान न समझो तब तो आप चौकन्ना हो जाएंगे। ये कौन है जो हमको मना कर रहा है? कोई छोटी सी टोपी लगा के आ जाए और वो आपसे कहे कुरान को न समझो, तब तो पूरी कौम समझने लगेगी ना कि देखो ये दुश्मन कह रहे हैं कि कुरान को न समझो। लेकिन अगर कोई हमारे और आपसे अच्छी शक्ल में आ जाए और वो कहे कि मस्जिद में दर्स कुरान नहीं होगा, मस्जिदों में तफसीर बयान नहीं की जाएगी, तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है और उसके बाद में दुनिया में दुश्मनों के आलेकार जो बने हैं वो शक्ल सूरत में हमसे और आपसे बहुत अच्छे होंगे। और वो कहेंगे कुरान न पढ़ो, कुरान न समझो। अगर आप कुरान समझ लोगे तो दुश्मन ज़ेर हो जाएगा, और आप कुरान न समझो पूरी जिंदगी मस्जिद में पढ़ा रहो, दुश्मन से कोई मतलब नहीं। आपको मस्जिद बना के दे देंगे, आपको मस्जिदें बना के दे देंगे और दी अफवान में
लेकिन क्या होगा, कुरान से दूर रहो, जिहाद के मफहूम को किसी और अंदाज से समझते रहो, कुछ और करते रहो, उसका नाम ये देते रहो। तो इसलिए तय करो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो 90 मर्तबा आया है, अल्लाह ने हमें खिताब किया है, समझे ना। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कुरान समझ कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप थोड़ा